हाँ जी बेटा। हमारा टॉपिक है आज का वो है गुडविल। गुडविल होता क्या है? ठीक है? तो अगर हम डिफाइन करेंगे नाम और शोहरत जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, दैट्स व्हाट यू कॉल गुडविल। आप 11th में लेते थे इस गुडविल को एसेट, बैलेंस शीट में क्या लेते थे? इस गुडविल का वैल्यू कभी होता था 40,000, कभी 50, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख। इसका मतलब है ये जो ये नाम है ना मार्केट में, ये जो ये नाम है इसका मॉनिटरी वैल्यू है, मतलब मनी वैल्यू है इसका। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, चलो हम जाएंगे यहाँ पे पढ़ने, क्योंकि मार्केट में हमारा नाम गूंजता है। वही गूंज इज कॉल्ड गुडविल। समझ आ रहा है? वही गूंज इज कॉल्ड। सो व्हाट इज गुडविल? द नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस विच डजंट हैव एनी फिजिकल। अब ये मार्केट में है ना नाम, कहाँ पे है, किधर है? क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? नहीं, पकड़ नहीं सकता। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नहीं, ये चीजें महसूस होती है। इज इट क्लियर? मैं तो इसे फिजिकली टच नहीं कर सकता, लेकिन तब भी मैं, अगर बैलेंस शीट में होगा ना, हम लिखते हैं लैंड 2 लाख, क्या लिखते हैं? और उसी के साथ हम लिखते हैं गुडविल, लेट इट बी बेटा 1 लाख, क्या लिखते हैं? अब सर ये तो नाम है, शोहरत है, क्या इसका वैल्यू है? यस, इसका वैल्यू है। तो वही वैल्यू आज हमें निकालना है, वही वैल्यू आज हमें, समझ आ रहा है? तो अगर मुझे कोई कहेगा व्हाट इज गुडविल, द नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस विच डजंट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस इज टर्म एज गुडविल। चलो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इस गुडविल की। अगर हम इस सेंटर की बात करें, तब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, मैंने अब जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 900 रुपीज डाला था कैपिटल। कितना? कितना डाला? 900 रुपीज। कितना? हाउ मच? 900 रुपीज। इज इट क्लियर? मैंने बोर्ड जस्ट लाया था 900 रुपए का, ईदी मिली थी और वही मैंने लाया था। अब अगर आज हम देखेंगे, हमारे पास एसी है, पैनल है, लेट इट बी वी हैव 2 लाख एसी रुपीज, पैनल 2 लाख, कितना हो गया टोटल? 5 लाख। कितना हो गया टोटल? हमारे पास एसेट्स कितने हैं? 5 लाख। इज इट क्लियर? 2 और 3 कितना हो गया? वो कैपिटल छोड़ दीजिए ना, इसी में आया आप। हमारे पास कितना है कैपिटल? एसेट कितने हैं हमारे पास? अब यहां से बात समझिए बेटा, यहां से आमिर आता है जो कि बहुत चालाक है। वो मुझे कहता है आपके एसेट है 5 लाख, मैं आपको दूंगा 5 लाख रुपीज और मैं भी बनूंगा, या वो कहता है मुझे ये बिजनेस दीजिए, मैं आपका नाम इस्तेमाल करूंगा, मैं आपका नाम। टोटल एसेट कितने हैं हमारे पास? और वो मुझे कितना दे रहा है? 5 लाख। और क्या कह रहा है? ये बिजनेस मुझे दीजिए, आप जाइए और मैं पढ़ाऊंगा। क्या मैं ऐसा करूंगा? क्यों? मेरे बिजनेस का वैल्यू तो एसेट है ना 5 लाख की। अब इस बिजनेस में ऐसा क्या है कि मैं उसे बेचता नहीं हूं? वही इस बिजनेस की रेपुटेशन है, इस बिजनेस की क्या है? अगर वो मुझे 1 करोड़ भी देगा ना, तब भी मैं ये बिजनेस नहीं बेचूंगा। अगर वो मुझे 1 करोड़ भी देगा, तब भी मैं ये बिजनेस, इज इट क्लियर? सो इट मीन लेट इट बी उसने मुझे 1 करोड़ दे दिया, मेरे एसेट कितने हैं? तो 95 लाख मेरी गुडविल है, 95 लाख मेरी। अब इसी गुडविल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हमें आज जानना है। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। क्या कहा मैंने? कि आज हमें गुडविल का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? देखिए बेटा, ओके, व्हाट इज गुडविल आज नहीं पढ़ाऊंगा, एंड पे पढ़ाऊंगा। जस्ट मैंने क्या पढ़ा है आपको? द नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस विच डजंट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड गुडविल। जो आज हमें पढ़ना है कि हम इस गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस गुडविल का वैल्यू, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, इसके कुछ। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड?
दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कितने हैं? 2। तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द फोर्थ वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इन चारों मेथड्स में से एक मेथड आता है आपके एग्जाम में। चारों के चार सीखेंगे और हमें आएगा। समझ नहीं आया? हमें आज गुडविल का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? सर आपका नाम कितना है, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू क्या है। आज हम देखेंगे वो वैल्यू कितना है। कितने मेथड्स है हमारे पास? व्हाट इज द फर्स्ट वन? एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज द सेकंड वन? थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। समझ आया? ठीक है, करें न्यूमेरिकल, करें स्टार्ट। ठीक है, कौन सा मेथड उठाएंगे पहले? पहला उठाएंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, अगर मुझे कंक्लूड करना होगा, बस 30 सेकंड में मुझे बताना होगा हमें क्या पढ़ना है आज। हमने कहा कि गुडविल नाम और शोहरत है। उस नाम और शोहरत को हम मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं। वो मॉनेटरी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है 4 मेथड। सर मॉनेटरी वैल्यू क्या? जो आपका नाम है ना, उसका वैल्यू है मार्केट में, वो मार्केट में कितना वैल्यू है, वो हम निकालते हैं 4 मेथड से। कितने मेथड से? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन कैपिटलाइजेशन। तो चलिए बेटा, पहला मेथड होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट करेंगे बेटा, इसमें जस्ट 2 मिनट लगेंगे मुझे आंसर दिखाने में, लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, calculate goodwill of the firm based on 2-year purchase. What is the term first? 2-year purchase. आपको दिया होगा 3-year purchase, 4-year purchase, 5-year purchase. Book is silent with this 2-year purchase. ये आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? क्या बेटा, क्या करना होता है? अगर लिखा होगा 3-year purchase इंटू 3, अगर लिखा होगा 4-year purchase इंटू 4, अगर लिखा होगा 2-year purchase, सर किसे वो बताऊंगा मैं। टफ लगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2-year purchase मतलब जो हमें आंसर निकलेगा उसे करना है इंटू 2। सर ये क्या है? बुक इज साइलेंट विद द टर्म। समझ आ रहा है? बुक नहीं बता रही है कि ये है क्या। ठीक है, मुझ पे भरोसा नहीं, आपके पास बुक होगी, वहां पे देखिएगा। ठीक, ओके। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 2-year परचेज ऑफ लास्ट 4 year। ये है ना ये साल, इनकी एवरेज निकालो एंड यू विल गेट योर आंसर। यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? चेक कीजिए बेटा। हाँ बेटा, यहाँ पे देखिए आंसर कैसे हम करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 2011 में प्रॉफिट है 20,000, 2012 में 30,000, 13 में 70, 14 में 80, 15 में 1,20,000। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? चेक कीजिए, जैसे मैं करूंगा वैसे आप ही करेंगे। यही है ना क्वेश्चन। हमारा सोल्यूशन ऐसे होगा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 2-year परचेज। 4 साल लेने हैं। क्या लेने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये तो 5 दिए हैं, हमें लेने हैं 4। ये 4 ले कि ये 4 ले? याद रखना, इनमें से बड़ा कौन है? कौन सा साल? 15। 15 से ले लो। कौन? कुछ बातें बताई नहीं होती बुक्स में। समझ आ रहा है? 11, 12, 13, 14, 15, ये है ना 5 साल। हमें कितने सालों का लेना है? देखो क्या लिखना है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ऑफ लास्ट। आपने सर 4 क्यों ले लिया? क्वेश्चन कह रहा है लास्ट 4 years लीजिए, लास्ट। अब बता दीजिए लास्ट 4 years क्या है? 15 से आना है। 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000। अब एवरेज मीन्स डिवाइड करेंगे। सर किससे करेंगे डिवाइड? डिवाइड हम करेंगे बेटा, कितने साल ले लिए हमने?
1 2 3 4 डिवाइड बाय करेंगे 4। 2 लाख 270 दैट इज इक्वल 3 लाख डिवाइडेड बाय 4। 3 लाख प्लस किया डिवाइड बाय 4 दैट इज 75,000। क्या आया बेटा? और यहां से लिखना है गुडविल ऑफ द फर्म। क्या लिखना है? गुडविल ऑफ द फर्म। कितना आया? लेकिन 2 ईयर परचेज था ना इसमें, 2 ईयर वो करना है इंटू 2 ईयर परचेज। क्या करना है? दैट्स इक्वल 1,50,000 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। टफ। देखो क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन में क्या कहेगा आपको? क्वेश्चन कह रहा है आप निकाले गुडविल ऑफ द फर्म, 4 सालों की एवरेज निकाले। 4 सालों की एवरेज का मतलब प्रॉफिट को ऐड करेंगे डिवाइड बाय करेंगे 4। अगर 3 सालों को करना था 3 साल ऐड डिवाइड बाय 3। अगर 7 साल को ऐड करना था 7 सालों को ऐड डिवाइड बाय 7। यहां पे क्या था? 4 साल करने थे ऐड। ये और ये इनको ऐड किया डिवाइड बाय किया 4। निकला कितना? इनटू क्या किया? क्या निकला? दैट्स योर आंसर। सर ये 2 ईयर परचेज कहां से? मैंने क्या कहा? अगर क्वेश्चन में लिखा होगा 3 ईयर परचेज इंटू 3, 5 ईयर परचेज इंटू 5, यहां तक ठीक? कॉपी है बेटा, कुछ नहीं करना है बेटा। क्वेश्चन को समझना बेटा जी, क्वेश्चन को समझना। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से। सिर्फ लास्ट का मतलब है जो बड़ा है वो पहले लेना। ठीक है? वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? आपके नोट्स पे कंप्यूट गुडविल ऑफ द फर्म। जरा यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज। इस 2 ईयर परचेज को क्या करना है? इनटू करना है, बस एंड पे करना है इनटू लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कितने? 3 साल। मुझे बताएंगे 3 साल कहां से? 11 12 13 कि 14 13 12? हो गया ना फैसला? कितने सालों का लेना है? कह रहा है 3 सालों का लीजिए। 3 सालों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय करेंगे 3। टफ मत लगा? ओके, सॉल्यूशन में ऐसे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स बताएंगे कौन कौन है मुझे? 70,000 प्लस 70,000। ओके, ये है ना माइनस, हम लिखते हैं ना प्लस ही, मगर ये है माइनस। प्लस माइनस माइनस 20,000। ये पॉइंट समझ आए? अगर लॉस होगा माइनस करेंगे। समझ नहीं आई बात? हम करते थे ना प्लस प्लस प्लस, जैसे इस क्वेश्चन में किया बेटा, प्लस 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 प्लस, क्योंकि हर कोई क्या था? प्लस में। अब यहां पे प्लस किया, ये क्या है? माइनस करेंगे। ठीक? डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? कितने है ये? 1 2 3 डिवाइड बाय करेंगे 3। इज इट क्लियर? 70 प्लस 70 दैट्स इक्वल टू 1,40,000 माइनस 20,000 दैट्स डिवाइड बाय 3। कितना आया? 1,20,000 डिवाइड बाय 3। कितना आया ये? इसे क्या लिखेंगे बेटा? 2 कहां से? गुडविल ऑफ द फर्म। 40,000 आया। कितने ईयर परचेज है? सो इनटू करेंगे 2 ईयर परचेज। कितना आया बेटा? इज इट क्लियर? एंड दैट्स योर आंसर। वी हैव अनदर क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी, बुक है ना ये, मैंने बुक ही उठाई। फिर मत आप बुक के क्वेश्चन करते हो मत। ओके, बी एंड सी एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर। 3 ईयर परचेज का मतलब इंटू 3 of the average profit of last 5 years from admitting A as a profit of the last 5 years 20 क्या 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 है ये? 20,000। एक तो है 20,000, 15,000
17,000, 23,000 और 18,000। यही 5 साल है ना। डिवाइड में करेंगे 5, डिवाइड में करेंगे 5। इज इट क्लियर? सदा 40, 60, 70, 75, 85, 85, 93 डिवाइड बाय 5। अब चेक कीजिए बेटा, यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। आपने टोटल किया कितना हुआ? 93,000 डिवाइड बाय 5, 18600। इज इट क्लियर बेटा? इनटू क्या करना है, इसे क्या लिखेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म 18,600 into 3-year purchase। How much it is? 55800। हो गया? यही है बुक। मैं कहता करो मत करते आप। ओके वी बेटा जी, हाँ बेटा प्लीज यहां देखिए, हमारे पास बुक का और एक क्वेश्चन है। Partner X is admitted in the firm A and B for 1/5 share. Calculate new partner's share of goodwill on the basis of following information. First of all, you have to find out the goodwill. उसके बाद मैं दिखाऊंगा खुद। 15, 16, 17, 18 and profit, profit, loss, profit and profit। याद रखना बेटा, तीसरा जो है ये -20,000। ठीक। Goodwill is 2 times of the average profit of last 5 years। 2 times means 2-year purchase। 2-year टफ लगा? पहले मेरी बात समझिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैं आपसे कह रहा हूं उस बात का ख्याल रखिए आप। पहले क्वेश्चन आपको कह रहा है, हमने लाया पार्टनर एक्स। कौन लाया? उसको कितना शेयर दिया? 1/5 शेयर। क्वेश्चन कह रहा है आप देखिए इसको, इस गुडविल में कितना शेयर है। क्या इस गुडविल में इसको कितना? पहले हम निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे? देखिए बेटा सॉल्यूशन में कैसे हम करेंगे, यहां पे नजर रखिए आप, आपको आएगा ना। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बेटा कितने सालों का? 5 years। 5 years कहां से लेंगे? 19, 18, 17, 16। इज इट क्लियर? कहा था ना मैंने, जो बड़ा साल है। टफ लगा? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? लैंग्वेज समझ नहीं आ रही? पार्टनर एक्स इज एडमिटेड। नया पार्टनर कौन आया? ओके, इन द फर्म ऑफ ए एंड बी। ए और बी थे ऑलरेडी पार्टनर। इस एक्स को दिया 1/5 शेयर। क्या दिया? एक्स का शेयर क्या है? 1/5। और कैलकुलेट न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। आपको निकालना है इस एक्स का गुडविल। पहले निकालेंगे फर्म की गुडविल। इसका शेयर क्या है? 1/5 इंटू गुडविल। यू विल गेट योर आंसर। ठीक, पहले निकालेंगे क्या हम? गुडविल। क्या निकालेंगे? ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, जो 5 साल का क्या है? 50,000 प्लस 40,000। ये 20,000 है ना लॉस, ये क्या है? लॉस। हम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 20,000, क्योंकि प्लस हम करते हैं ना बेटा। और क्या है बेटा? 50,000 और क्या है? 5 साल है ना। टफ लगा? इसे प्लस, इसे प्लस, इसे भी प्लस किया, मगर प्लस माइनस। ठीक, या डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस, डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस 50,000 प्लस 30,000। कितने साल बेटा? 5 डिवाइडेड बाय 90, 120, 170। एक तो प्लस वाले को हो गया टोटल 170 प्लस माइनस -20,000 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आया बेटा? ये 1,50,000 डिवाइड बाय 5। ये कितना आया? तो इसे लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। क्या लिखेंगे? मगर सर गुडविल ऑफ द फर्म आया 30,000,
मगर ये है ना 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 2 टाइम्स मीन्स इंटू 2, सो दैट्स इक्वल। समझ आया? अब सर देयर इज अ पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है आप निकाले बेटा न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। क्या निकाले? गुडविल ऑफ द फर्म आया आपको 60,000। आप यहां पे लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल बेटा कितना? नया पार्टनर कौन आया? सो एक्सेस शेयर इन गुडविल 1/5 ऑफ 60,000, दैट्स इक्वल टू 12,000 रुपए। कितना? पहले समझाऊंगा जो क्वेश्चन नहीं कह रहा है, याद रखो। इसका मतलब है जो ए और बी ने नाम कमाया ना, उसका वैल्यू क्या है? 60,000। अगर एक्स को आना है ना बिजनेस में, एक तो उसे कैपिटल लाना है और इनके लिए उसे लाना है 12,000 रुपए। किनके लिए? अलग, कैपिटल के अलावा। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, बात समझिए जो मैं कह रहा हूं। हम देखते थे ना वो करते थे सैक्रिफाइस, अपना रेशो करते थे वो सैक्रिफाइस। क्या करते थे वो? क्यों करेंगे सैक्रिफाइस? इस पैसों के लिए। ये पैसा जब वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे ना सैक्रिफाइस, उसके बदले क्या मिलेगा उन्हें? गुडविल। समझ आ रहा है? सिंपल। जो क्वेश्चन कह रहा था वो तो हमने निकाला, लेकिन इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनर आ रहा है उसे तो कैपिटल लाना ही लाना है, लेकिन इतने साल जो ए और बी ने काम किया था ना, उन्होंने नाम कमाया ना, उस नाम के बदले उसे एक अलग अमाउंट लाना है। वो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट है 12,000 रुपए। कितना? इज इट क्लियर? कॉपी करें बेटा। जो क्वेश्चन दिए होंगे ना, क्वेश्चन जो दिए होंगे, पहले क्वेश्चन पे नजर रखिए आप। अगर कहेगा ना एवरेज निकालो 5 साल की डिवाइड बाई 5, 5 साल ऊपर लेने। अगर क्वेश्चन कहेगा कि लास्ट 5 ईयर्स, ये भी किया हमने, लास्ट 3 ईयर्स 3 साल लेने हैं, लिए डिवाइड बाई 3। अगर क्वेश्चन कहेगा कि 4 साल ले लो, 4 साल लीजिए, डिवाइड बाई कीजिए 4। सर ये 2 ईयर परचेज, इसे गोली मारिए, इसे जस्ट इंटू करना है, इंटू 2। समझ आ रहा है? बस, बाकी कुछ नहीं करना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब जो नया क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ पॉइंट होगा, यहां देखिए। अब वो मत कीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। चला यार सब कर यार, इतना लोग कुनी बलाई। अब a firm of partner A, B and C has fixed capital of 1,80,000 and 1,20,000। इनका कैपिटल इतना है, कैपिटल दिया है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10%। कितना है अलाउड कैपिटल पे? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या करना है? हमें निकालना है सीधे बेटा क्या? गुडविल। अभी देखेंगे ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी आपको दिए थे ना प्रॉफिट, ये कैलकुलेटेड थे। क्या थे? आपको कैलकुलेट करने नहीं थे, ये वहीं से कैलकुलेटेड थे। इज इट क्लियर? कितने साल है? 5 साल। प्रॉफिट कैलकुलेटेड था, मतलब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत। अब कभी कभार आपको कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाट इज इट? एक्सपेंस और इनकम। प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करते हैं ना। सैलरी एक्सपेंस है कि इनकम? माइनस करते हैं ना, ठीक। ओके जी। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, the profit of last 4 years before interest on capital। what does it mean before interest on capital? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं किया है। 50,000, 40,000 और 70,000 और 60,000। इज इट क्लियर? पार्टनर्स हैव बीन अलाउड सैलरी 80,000। पार्टनर्स को कितनी सैलरी है? ठीक।
in total during the above 4 years. ठीक, as per agreement, goodwill of the firm is valued 2.5 years, 2.5 years into 2.5 into of average net profit of lost कितना 4 years, कितने सालों का? इज इट क्लियर? अब ये पॉइंट समझना, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, जो प्रॉफिट दिया है ना 50, 40, 70 एंड 60, इसमें से इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है। माइनस तो हम करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हमें निकलेगा प्रॉफिट। समझ आया? सर सैलरी क्यों नहीं? क्योंकि सैलरी इन्होंने ली है, ये सिर्फ कह रहे हैं बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट डज इट मीन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हमने माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमें करना है, मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा था ना, ये पहले निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना है अलाउड? 10%। और जो कैपिटल है ना 1 लाख है, 80,000 है, 1,20,000 है। हमारे पास पार्टनर ए है, बी है और सी है तो इसका 10%, इसका 10%, 10% ऑन 10% ऑन 10% ऑन 1 लाख और 10% ऑन 80,000, 10% on 1,20,000. That is 10,000. That is 8,000. That is 12,000. टोटल कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मगर 1 साल का। मगर यहां तक ठीक? ठीक 1 साल का। समझ आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कि नया सिखाना है मुझे, ठीक। अब जो आपका प्रॉफिट है ना, ईयर और प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, बता दीजिए प्रॉफिट कितना है? फर्स्ट ईयर में क्या है बेटा? सेकेंड ईयर में क्या है? थर्ड ईयर में क्या है बेटा? और फोर्थ ईयर में क्या है? जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे ना, हम लिखते थे ना बाई प्रॉफिट गिवन, ये वो प्रॉफिट गिवन है। इसमें से हम करते थे यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। अब बता दीजिए इस साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 30,000। इस साल का क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इस साल का क्या है? और इस साल का क्या है? 30,000। इज इट क्लियर? और जो आपका प्रॉफिट निकला ना माय डियर, वो बताओगे क्या निकला? 50 माइनस 30, 20,000। 40 माइनस 30, 70 माइनस 30 एंड 60 माइनस 30। इज इट क्लियर? 40, 30, 70, 80, 1 lakh. 1 lakh divided by 4, that is 25,000. 25,000 into 2.5. This is your answer. 6 to 5 पहले। अब मैं दिखाऊंगा ना अच्छे से आपका प्रॉफिट क्या निकला? 20, 10, 40 और 30। इज इट क्लियर? तो मैं यहां पे लिखूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। कितने सालों का? 4 सालों का। क्या क्या है? 30 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4। आप बताओगे कितना आया? 70, 80, 1 लाख डिवाइड बाय 4 कितना आया बेटा? 25,000। अब गुडविल ऑफ द फर्म 25,000 इंटू कितने ईयर ऑफ परचेज? इंटू 2.5 year purchase, that is 62500। that's your answer, ठीक है।
और एक बात बात समझिए, क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, हमने माइनस नहीं किया, और हमने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया और निकाला प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दिया होता था आपको क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में आपने निकाला। इसके बाद अपना प्रोसीजर, सिर्फ ये प्रोसीजर आपने एक्स्ट्रा किया। ये 30 कहाँ से लाया सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है बेटा, कॉपी इट। और मेहरबानी करे तो गोबर, जितना टाइम आप स्नैपचैट पे देते हो ना, अगर आप उसका 1/5 दोगे ना पढ़ाई पे, समझ आ रहा है मेरी बात? मेहरबानी करे तो गोबर पारना सुन करो। देखिए, कुछ आइटम्स ऐड होते हैं प्रॉफिट में और कुछ आइटम माइनस होते हैं प्रॉफिट में। While calculating normal profit, certain items are added and certain items are subtracted. समझ आ रहा है? मैंने कहा items added and subtracted. तो normal profit, तो normal profit are as under। कुछ आइटम्स क्या होते हैं बेटा? ऐड, और कुछ आइटम्स क्या होते हैं? माइनस। ठीक, आइटम्स टू बी एडेड, जो हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड। और आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो हम माइनस करते हैं। ठीक बेटा, सुनिए बेटा, मुझे कहा किसी ने आपने कितना कमाया, इस साल आपने कितना कमाया? मैंने इसी साल ड्रीम 11 में जीता था 1 करोड़ रुपए। कितना? मजाक नहीं करना, बहुत सीरियस सा टॉपिक चल रहा है। ठीक, अभी समझ आ रहा है? आप लोगों में से किसी ने कहा सर आपने कितना कमाया? मैंने कहा मेरे पास 1 करोड़ और 30 लाख रुपीस मैंने कमाए इस साल। 1 करोड़ और 30 लाख। अगर आप असल में देखोगे इस साल मैंने क्या कमाया था, और ड्रीम 11 में कितना? 1 करोड़। नॉर्मल बिजनेस में मैंने कितना कमाया? सिर्फ 30 लाख। कितना? ये जो ये ड्रीम 11 का था ना, ये 1 करोड़, ये मत था नॉर्मल इनकम, इसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या कहते हैं? प्लीज, व्हाट यू कॉल इट? जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा तो आपने किया ना अभी माइनस, क्या किया? एबनॉर्मल गेन होता है माइनस। क्या होता है? क्या होता है? समझ आया? फिर से समझना, मैंने कहा अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, क्या निकालना होगा? तो आपने एबनॉर्मल गेन क्या करना है? माइनस। क्या करना है? तो याद रखिए, आइटम टू बी सब्ट्रैक्टेड, आइटम टू बी, तो उसमें पहला लिखेंगे आप एबनॉर्मल गेन। क्या? और यहां पे एबनॉर्मल लॉस होता है ऐड। क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सर कैसे? सर कैसे? सपोज आप करें, आप मुझे कह रहे हैं सर आपके पास कितना बचा है, कितना प्रॉफिट? मैंने कहा मेरे पास बचा है सिर्फ 5 लाख। क्या? लेकिन इसी साल क्या हो गया, हमारा एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया, वॉलेंटरी रिटायर। उसने कहा मुझे रिटायर होना है, उसने मुझे केस किया, उसने मुझे, और केस उसने जीता, और मुझे उसको देने पड़े 20 लाख रुपए। हाउ मच? तो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास कितना प्रॉफिट है? 5 लाख। ये मत होता है हर साल, ये हर साल होता है, तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं?
अगर ये नहीं होता तो असल में मेरा प्रॉफिट कितना होता? 25 लाख। इस वक्त है ना 5 लाख। 5 लाख तब है जब मैंने ये 20 लाख दिए हैं। 5 लाख तब है जब मैंने ये 20 लाख, तो असल में कितना था मुझे? 25 लाख। 20। और याद रखना बेटा, इसीलिए एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एड। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? इज इट क्लियर? और अगर होगा यहां पे बिजनेस का कोई एक्सपेंस, क्या? बिजनेस, अगर कोई होगा बिजनेस एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस नॉट पेड येट, नॉट पेड येट, वो भी होता है माइनस। क्या होता है सर? कितनी चीजें? सिर्फ अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है एबनॉर्मल लॉस, क्या होगा? फिर से क्या होगा? एबनॉर्मल गेन। हाँ, अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम अभी नहीं दिया है, वो भी क्या होगा? माइनस। समझ आए? फिर से एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? एबनॉर्मल गेन क्या होगा? ओके, अगर बिजनेस का कोई खर्चा अभी नहीं दिया है, बिजनेस का खर्चा अभी, वो क्या होता है? ठीक। और है 4 पॉइंट्स जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन तो हमें करना है ना, क्वेश्चन तो हमें करना है। 1 मिनट रुकिए। सुने, पेपर इंपॉर्टेंट लिखिए इसे, इस क्वेश्चन को। अब रुकेंगे आप? रानी परचेज्ड वानीज बिजनेस। रानी ने परचेज किया किसका बिजनेस? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan प्लस मैम रोहितुल थोत the profit disclosed by Vani's business for the last 3 years were as follows. पहले साल 13 में दिखा रहा है प्रॉफिट 40,000, इसमें है एबनॉर्मल गेन। ये क्या होगा? एबनॉर्मल गेन क्या होगा? ओके, इस वक्त दिखा रहा है 50,000, इसमें एबनॉर्मल लॉस है, ये क्या होगा? प्लस। ये माइनस, ये प्लस, यहां तक ठीक। 45,000, इसमें से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम अभी नहीं दिया है, बिजनेस एक्सपेंस क्या होगा? देखिए, ये है एबनॉर्मल गेन, क्या होगा? प्लस। एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस प्लस बिजनेस एक्सपेंस। अब calculate value of firm's goodwill on the basis of 2 year purchase of the average profit of last 3 years। पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? 1 मिनट बेटा, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल। जरा बताओ बेटा, 2013 का है ना, उसमें क्या है प्रॉफिट? 40,000। एबनॉर्मल गेन है ना, वो क्या करेंगे? माइनस कितना बेटा? 5,000। कितना आया? 35,000। इज इट क्लियर? 2014, 2014 में क्या है? और इसमें क्या है? एबनॉर्मल लॉस कितना है? हाउ मच दैट इज? टफ लगा? और क्या है 2015 में? 2015 में है 45,000, इसमें है ना बिजनेस एक्सपेंस, क्या है? बिजनेस एक्सपेंस, वो करेंगे माइनस। कितना आया? 40,000। इज इट क्लियर? लेकिन नीचे आपको लिखना है, नीचे आपको लिखना है माइनस किया क्यों किया, प्लस किया क्यों किया? वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट क्या लिखेंगे? वाइल कैलकुलेटिंग, वाइल कैलकुलेटिंग, चल रहा है शुक्र खुदा। वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, बेटा क्या कहा मैंने? वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए, abnormal loss is
एडेड, abnormal gain is subtracted, and normal business expense is subtracted. टफ लगा? अब बता दीजिए, निकलाना आपका प्रॉफिट। आंसर है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लॉस। बेटा कितने साल? 3 years। कौन कौन है बेटा? 40,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय क्या करोगे आप? दैट इज 1,35,000 डिवाइड बाय 3। इज इट क्लियर? बता दीजिए, 3 4 12, 45,000। सो गुडविल ऑफ द फर्म 45,000 निकला। कितने ईयर परचेज है? 2 year परचेज। जब मूड ना हो ना पढ़ने का, मेहरबानी करके यहाँ पे मत आया करो। समझ आ रहा है? घर में बैठो, वीडियो देखो घर में, ठीक? दैट्स योर आंसर। इजी था ना? सिर्फ क्या पॉइंट था इसमें? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एड। एबनॉर्मल गेन, ठीक? यहां तक ठीक है? ये जो पॉइंट्स है ये आपको समझ आए? कौन से पॉइंट्स? ये रुको, हो गया, इतना ही पढ़ाना है, इसके आगे नहीं पढ़ाना है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एड, एबनॉर्मल गेन, बिजनेस एक्सपेंस। हाँ, ये परसों के लिए जो है आपने बनाया है ना, लिस्ट बनाया है ना? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ under valuation of opening stock, under valuation of closing stock, at over valuation of closing stock। ये सेकंड लेक्चर के लिए मुझे जरूरत लगेगा। ये आइटम्स ऐड होते हैं और ये आइटम्स माइनस होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी कीजिए पहले।